हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत। आप सभी ने अपने स्कूल एंड कॉलेज में 1D 2D एंड 3D के बारे में तो ज़रूर ही पढ़ा होगा, लेकिन क्या कभी सोचा है कि 4D क्या होता है? नहीं। आज के इस एपिसोड में हम आपको सारी डायमेंशंस के बारे में बताएंगे, 1D से लेके 11D तक। दोस्तों, आप 1D एंड 2D के बारे में तो अच्छे से जानते ही होंगे, लेकिन मैं पहले आपको 3D एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद 4D से 11D तक जाएंगे। 3D डायमेंशन एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो कहीं पे भी मूवमेंट कर सकती है। जैसे हम किसी जगह पर मूवमेंट कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। 3D डायमेंशन से आगे ही सभी डायमेंशन अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सकती हैं और कहीं भी जा सकती है, चल सकती है, वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर में आ जाती हैं। अब ये तो बात थी 3D की, लेकिन अब 4D। 4D सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो टाइम में आगे या पीछे देख सकती है। जी हाँ, टाइम में आगे या पीछे देख सकती है। आइंस्टाइन ने इसको प्रूव कर दिया है। आपके स्कूल के टीचर्स ने मना ज़रूर किया होगा कि अभी 4D पे रिसर्च चल रही है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइंस्टाइन ने पहले ही प्रूव कर दिया है कि 4D सिविलाइजेशन जो होती है वो टाइम में आगे या पीछे देख सकती है, लेकिन उस टाइम को कभी बदल नहीं सकती। अब ये तो बात थी 4D सिविलाइजेशन की, जिसमें था टाइम, जो आपने अच्छे से समझ लिया। लेकिन अब बात आती है 5D की, जिसे समझना हर किसी की बस की बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, फिफ्थ डायमेंशन में आता है पैरेलल यूनिवर्स। फिफ्थ डायमेंशन की सिविलाइजेशन अपने पैरेलल यूनिवर्स पे नज़र रख सकती है, उसकी गतिविधियों को गौर कर सकती है, लेकिन फोर्थ डायमेंशन की तरह उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकती है। अब आप कहेंगे पैरेलल यूनिवर्स भी होता है। श्रोडिंगर्स के कैट एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है कि पैरेलल यूनिवर्स भी होता है। जी हाँ। अब बात आती है सिक्स डायमेंशन की। सिक्स डायमेंशन की सिविलाइजेशन टाइम ट्रेवल कर सकती है। वैसे तो टाइम ट्रेवल हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमने कई सारे पैराडॉक्सेस बना दिए हैं जो इस टाइम ट्रेवल को अपोज करते हैं, लेकिन फिजिक्स के डायमेंशन वाले सेक्शन की माने तो टाइम ट्रेवल पॉसिबल होता है। जी हाँ दोस्तों, टाइम ट्रेवल पॉसिबल होता है। सिक्स डायमेंशन की सिविलाइजेशन टाइम में आगे या पीछे जाके उसके साथ छेड़छाड़ भी कर सकती है। दोस्तों, सेवन डायमेंशन। अब सेवन डायमेंशन की सिविलाइजेशन किसी पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल भी कर सकती है, अपने यूनिवर्स से किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में जा सकती है। जिस तरह से हम सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री बड़े आराम से चले जाते हैं, उस तरह से वो यूनिवर्स टू यूनिवर्स चले जा सकते हैं, लेकिन उस यूनिवर्स के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वो जा सकते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन उस यूनिवर्स में कुछ बदलाव नहीं कर सकते। अब एट डायमेंशन की सिविलाइजेशन मास्टर ऑफ ऑल सेवन डायमेंशंस कहलाती है। इस डायमेंशन को हासिल करने के बाद वो सिविलाइजेशन अपने पैरेलल यूनिवर्स में जाकर वहाँ पर चेंजेस कर सकती है। हाँ, लेकिन उनके साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं। साइंटिस्ट की माने तो ये चेंजेस तभी हो सकते हैं जब उस यूनिवर्स और पैरेलल यूनिवर्स में टाइम सेम हो। अगर टाइम का 1 सेकंड का भी डिफरेंस हुआ तो वो ये चेंजेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये लिमिटेशन भी नाइन्थ डायमेंशन में आके हट जाती है। जी हाँ दोस्तों, नाइन्थ डायमेंशन की सिविलाइजेशन अपने पैरेलल यूनिवर्स में जाके चेंजमेंट कर सकती है। फिर चाहे टाइम उनका सेम हो या फिर सेम ना हो, वह चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो वहाँ पर जो भी चेंज करेंगे वो उनके यूनिवर्स में भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर वो पैरेलल यूनिवर्स में जाकर अपने किसी रूप को घायल कर देते हैं, तो अपने यूनिवर्स में आते ही वो खुद भी घायल हो जाएंगे। दोस्तों, अब बात आती है टेंथ डायमेंशन की। टेंथ डायमेंशन को हम दी डायमेंशन ऑफ गॉड भी कहते हैं। जी हाँ, भगवानों का डायमेंशन। इस डायमेंशन की सिविलाइजेशन के पास वो सारी पावर होती हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो किसी भी यूनिवर्स में जाकर कुछ भी चेंजमेंट करेंगे तो उनको उसका कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ भी हर्जाना नहीं चुकाना पड़ेगा, और उनके लिए टाइम की कोई वैल्यू नहीं होती। वो इस दुनिया के सारे चेंजमेंट से परे होते हैं, पूरे टाइम से परे होते हैं, उनको इस दुनिया से कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब सीधा सीधा यह होता है कि वो इस दुनिया में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। वो अगर चाहें तो हमारा अतीत बिल्कुल बदल सकते हैं और चाहे तो हमारा भविष्य बना सकते हैं। इस डायमेंशन को टाइम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप सोच रहे होंगे कि इन 10th डायमेंशन में ही संसार की सारी शक्तियाँ आ गईं, तो 11th डायमेंशन में क्या होता हुआ? इस सवाल का जवाब आज तक कोई भी नहीं जानता। साइंटिस्ट भी इस डायमेंशन के सारे कोऑर्डिनेट्स को मिला के भी कुछ पता नहीं कर पाए हैं, और ऐसे में उनके सामने सिर्फ एक ही एक आंसर आता है, द क्रिएटर। यानी इस डायमेंशन पे जो भी सिविलाइजेशन पहुंची होगी, उसी ने हमारे संसार की रचना की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए।
और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए।